सर, स्ट्रिंग वैल्यू के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स का क्या मीनिंग है? सर वो स्पेलिंग स्ट्रिंग में। 16th लाइन पे। सर यहाँ पे ब्रैकेट में इंडेक्स प्लस वन के साथ जो स्ट्रिंग वैल्यू है ना उसके स्पेलिंग में।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। कोड आपने देख लिया, तो इस कोड में क्या हुआ है, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू का वेरिएबल लिया है और उसमें एक स्ट्रिंग इनपुट करा दिया, और वो स्ट्रिंग थी आई एम अब्दुल सलाम। ठीक हो गया। जी फिर हमने एक न्यू स्ट्रिंग ली और उसका नाम रखा न्यू स्ट्रिंग, ये भी एक वेरिएबल है, और उसमें क्या रख दिया, खाली। एक वेरिएबल या इंडेक्स के नाम से जो हमें हर हर करेक्टर उठा के देगा इस स्ट्रिंग वैल्यू का। हमने लूप लगाया x इन स्ट्रिंग वैल्यू, यानी ये पहली स्ट्रिंग से शुरू करेगा, आगे चलेगा। सबसे पहला चेक हमने ये लगाया कि अगर ये पहला पहला करेक्टर है, इंडेक्स 0 कब होगा, जब x में पहला करेक्टर है, तो वो क्या करे कि न्यू स्ट्रिंग में उसको अपर करके ऐड कर दे। और एल्स में वो क्या देखेगा कि अगर स्ट्रिंग वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू, यानी जो करंट स्ट्रिंग वैल्यू का इंडेक्स है उससे पीछे वाली स्पेस है, तो फिर इसको क्या करे, इसमें भी अपर ऐड कर दे। यानी जब वो ए पे आएगा तो वो चेक करेगा ए से पीछे स्पेस तो नहीं है, उसको स्पेस मिल गई, वो स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए ऐड कर देगा न्यू स्ट्रिंग। जी अगर स्पेस नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो न्यू स्ट्रिंग में करेक्टर ही ऐड कर देगा, जैसा कि एम के केस में। एम के केस में ए पर स्पेस नहीं है तो वो एम एज इट इज ऐड कर देगा। आगे जाने के लिए वो क्या करेगा, दोबारा फोर शुरू करने से पहले वो इंडेक्स में एक ऐड कर दे, और जब ये लूप खत्म होगा तो वो न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे। ठीक हो गया। तो इसको जी दोबारा चलाते हैं, कोई लंबी चौड़ी स्ट्रिंग देते हैं, और मैं यहाँ कहता हूँ दिस इज द कोर्स ऑफ पाइथन, वी आर इन द ब्यूटीफुल world of learning a best programming language on earth. Okay? G. जी This is the course of Python. We are in a beautiful world of learning a best programming language on earth. Okay? तो ये मैं कोड आपके साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और आप इसको देख लें। जी, कोड आप अपने पास रन करके देख लें। और जी, और क्या असाइनमेंट थी आपके पास के अलावा? एंड सर बाकी जो सेमस थी वो हमने उधर ही कर दी थी। गुड, बाकी सारी हो गई थी, ये एक रहती थी, वो भी हमने करके देख ली। ओके, जी जी चले अब अगर मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट करके दिखाता हूँ एक और, ठीक है। वो असाइनमेंट ये है कि हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, और इस स्ट्रिंग वैल्यू में हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, और इनपुट में कहते हैं एंटर द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, यस और इस स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर हम लगाते हैं एक्स इन स्ट्रिंग वैल्यू। थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर में आए। और फिर हम यहाँ पर एक रिवर्स स्ट्रिंग का वेरिएबल लेते हैं और उसको एम्प्टी कर लेते हैं, और यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसको कहते हैं लेंथ string is equal to length of string value. ओके, यस और यहां हम करते हैं रिवर्स स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ
लेंथ स्ट्रिंग -1, ओके। और यहां हम कहते हैं लेंथ स्ट्रिंग -=1। और जब ये लूप खत्म हो जाए तो ये प्रिंट करेगा रिवर्स स्ट्रिंग, ओके। इसको चला के देखते हैं और यहां हम एक वैल्यू एंटर करते हैं और वो वैल्यू है असद, ठीक है। और यहां ये क्या कह रहा है, डासा। मैं कह दूं, इसको दोबारा चलाऊं और दोबारा चलाने के बाद मैं इसको कहता हूं असद उमर, तो ये क्या कर रहा है, स्पेस रिमो डासा। लेकिन अगर यहां हम लिखें मैडम, तो ये क्या करेगा, दोबारा मैडम ही बना देगा, क्योंकि इसको रिवर्स करने के बाद भी ये स्ट्रिंग वैसी ही रहती है, ओके। यस। अब हम दोबारा अपने पाइथन ट्यूटोरियल की तरफ जाते हैं और हमने पाइथन ऑपरेटर्स को देख लिया था, पाइथन लिस्ट कर रहे थे और इसमें लिस्ट मेथड्स हमने आज देखते हैं। तो लिस्ट मेथड में एक अपेंड का मेथड है जो क्या करेगा, एक नया एलिमेंट जो है वो लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। क्लियर का मेथड क्या करेगा, रिमूव कर देगा एलिमेंट्स को लिस्ट से। और कॉपी का मेथड क्या करेगा, पूरी लिस्ट की कॉपी रिटर्न कर देगा। और काउंट का मेथड क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा और बता देगा कि कितने आइटम्स हैं। एक्सटेंड का क्या करेगा कि वो एलिमेंट्स को करंट लिस्ट के आगे और एलिमेंट्स ऐड कर देगा। और इंडेक्स क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। और इंसर्ट क्या करेगा, किसी भी एक पोजीशन पे नंबर बताएंगे तो उसमें इंसर्ट कर देगा। पॉप आखिरी जो पोजीशन बताई है वो निकाल देगा, अगर कोई पोजीशन नहीं बताएंगे तो फिर आखिरी वाला निकाल देगा। और रिमूव क्या करेगा, वो आइटम जो स्पेसिफाई किया है उसकी वैल्यू को रिमूव कर देगा। और रिवर्स क्या करेगा, ये रिवर्स कर देगा उस लिस्ट को। और सॉर्ट क्या करेगा, उस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो आगे चलते हैं और यहां पर लिस्ट की एक्सरसाइज है। हाँ जी, प्रिंट द सेकेंड आइटम इन द फ्रूट लिस्ट। क्या लिखो जी, प्रिंट सेकेंड आइटम, क्योंकि 0 इंडेक्स होता है तो बनाना प्रिंट करना है, तो ये हमें करेक्ट होगा। ठीक हो गया। यस। अब यहां कहता है चेंज द वैल्यू ऑफ एप्पल टू कीवी। एप्पल को क्या कर दे, कीवी कर दे, तो क्या लिखेंगे, फ्रूट्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, ओके, करेक्ट हो गया जी। आगे, हाँ जी, वो क्या कहते हैं, यूज अपेंड मेथड टू ऐड ऑरेंज टू द फ्रूट लिस्ट। तो क्या लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और यहां क्या आ जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज, करेक्ट हो गया। अब यहां वो क्या कहता है, यूज इंसर्ट मेथड टू ऐड लेमन एज अ सेकेंड आइटम इन द फ्रूट लिस्ट। तो हम क्या कहेंगे, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, और सेकेंड है तो क्या आएगा, 1। वो आंसर करेक्ट। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहे हैं यूज द रिमूव बटन टू रिमूव बनाना फ्रॉम द फ्रूट लिस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट फ्रूट्स रिमूव, और 1। यहां क्या लिखेंगे, बनाना। सबमिट करेंगे तो ये आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है।
अब यूज द नेगेटिव इंडेक्सेस टू प्रिंट द लास्ट आइटम इन द लिस्ट, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रूट्स लास्ट आइटम -1 पे होता है, -2 पे होता है? -1 के ऊपर होता है। ओके, अब वो यहां पर क्या कह रहा है? यूज अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस टू प्रिंट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम। यहाँ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है, तो क्या कहेंगे? 2 to 5। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। अब वो क्या कहते हैं? यूज द करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। तो हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ फ्रूट्स, और ये क्या करेगा? टोटल आइटम्स जो है वो हमारे इसमें बता देगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने पाइथन टुपल्स के ऊपर, और पाइथन टुपल्स हमारा अगला टॉपिक है। तो इस टुपल में हमने सारा कुछ कर लिया था। टुपल में और लिस्ट में क्या फर्क है कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल भी होती है और अनऑर्डर्ड भी होती है, लेकिन टुपल क्या होता है? ये ऑर्डर्ड होती है और अनचेंजेबल होती है। ओके, यस। इसका क्या मतलब है कि इसके डायरेक्ट इंडेक्स को जाकर हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमने अब बनाना को कीवी के साथ रिप्लेस किया था पिछली एक्सरसाइज के अंदर। ओके, जी। तो ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ये टॉपिक कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज रहती है। तो प्रिंट द फर्स्ट आइटम इन द फ्रूट टुपल, क्या लिखेंगे? फ्रूट्स ऑफ 1। तो ये क्या करेगा? हाँ सॉरी, 0 आना था, तो हमने यहाँ पर 0 लिखना था क्योंकि फर्स्ट आइटम हमने यहाँ प्रिंट किया। हाँ जी, यूज द सिंटैक्स टू प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द फ्रूट टेबल, क्या लिखेंगे जी? लेंथ ऑफ फ्रूट्स, वो हमें नंबर ऑफ आइटम्स बता देगा टुपल के अंदर। अब वो कहता है प्रिंट द नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या लिखेंगे? फ्रूट ऑफ -1। -1, तो लास्ट से ये क्या करेगा? पहला आइटम उठाकर ले आएगा। use the range of indexes to print the third, fourth and fifth item in the table। तो सेकंड से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे, तो ये हमारे प्रिंट कर देगा। अभी कहता है इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द सेट और नॉट, क्या लिखेंगे? एप्पल इन फ्रूट्स, यस एप्पल इज इन द। हाँ जी, यूज द ऐड मेथड टू ऐड ऑरेंज टू द फ्रूट सेट। अच्छा जी, अब हम सेट पे आ गए, टुपल्स क्या हो गए? कंप्लीट हो। टुपल्स जो है वो कंप्लीट हो गए, तो हम अब अपने पाइथन सेट के ऊपर आते हैं। हाँ जी, सेट सेट क्या होता है? बेसिकली सेट आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टुपल के अंदर करते हैं और पाइथन लिस्ट के अंदर करते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज हमने की हैं सारी की सारी, और पाइथन सेट्स के ऊपर हम आ गए हैं। अब ये सेट क्या है? सेट्स आर यूज्ड, सेट इज वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन। हाँ जी, 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन में से एक क्या सेट? एक हमने की है उसका नाम लिस्ट है, दूसरी हमने की है उसका नाम टुपल है, और तीसरी हम कर रहे हैं इसका नाम क्या है? सेट है। ये किस लिए यूज होती है? ये कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। जो बाकी 3 है इसके अलावा, वो क्या है? लिस्ट और टुपल जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और डिक्शनरी है जो हम करने वाले हैं। ओके, ऑल विद द डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूसेज। A set is a collection which is unordered, unchangeable and unindexed। ठीक है, तो सेट क्या होता है? ये अनऑर्डर्ड होता है,
इसको चेंज नहीं किया जा सकता और इसका इंडेक्स भी नहीं होता। लेकिन आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। यानी जो ऑलरेडी आइटम्स हैं उन आइटम्स को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन नए आइटम ऐड किए जा सकते हैं और पुराने रिमूव किए जा सकते हैं सेट के अंदर। तो ये सेट की एग्जांपल है जिसमें वो क्या कह रहा है, दिस इज एप्पल बनाना चेरी प्रिंट टेस्ट। तो यहाँ पर चेरी के साथ हम ऐड कर देते हैं एक और उसका नाम रखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज। तो रन करते हैं तो ये हमारे पास रन हो जाता है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है। क्या कर लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है कि जो हमारी लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है और जो हमारा टुपल होता है वो हमारी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होता है और जो हमारा सेट होता है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। हमें यहाँ पर ये डिफरेंस याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चेंजेबल होता है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। लेकिन टुपल क्या होता है हमारा, अनचेंजेबल होता है और ऑर्डर्ड होता है। और ये जो सेट होता है हमारा, ये हमारा अनचेंजेबल होता है और अनऑर्डर्ड होता है, ओके। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं इन तीनों टाइप्स के अंदर। तो ये मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूँ एज अ रिमाइंडर, ताकि आप इसको देख सकें। लें जी, अब हम चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं सेट आइटम्स। सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करते, उसी तरह से जिस तरह से टुपल्स भी नहीं करते। लेकिन लिस्ट हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 दफा एप्पल क्रिएट कर दूं तो ये इस लिस्ट में एप्पल दूसरी दफा नहीं डालेगा, ओके। इसका मतलब है अगर मैं अपनी डाटाबेस से कोई डाटा उठा के आ रहा हूं और उसमें एक आइटम रिपीट हुआ है, अगर मैं वहां पर सेट क्रिएट करके डालूंगा तो रिपीटेड आइटम को उसमें ऐड नहीं करेगा, ओके। सिमिलरली हम इसमें एक और इंस्टेंस ऐड कर देते हैं चेरी का और इसको रन करते हैं। तो चेरी भी क्योंकि रिपीट हो रही है तो सेट इसको नहीं दिखाएगा। और लेकिन अगर इसकी जगह हम यहाँ पर ऑरेंज ऐड कर दें और इसको रन करें तो ये हमें रिपीटेड एंट्रीज तो नहीं दिखा रहा, लेकिन यूनिक एंट्रीज तो दिखा रहा है। तो ऑरेंज हमें हमारे सेट के अंदर नजर आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर एग्जांपल है कि ट्रू एंड वन आर कंसिडर्ड एज सेम वैल्यूज। तो ट्रू लिखें या वन लिखें तो ये हमें वन नहीं दिखा रहा क्योंकि ट्रू को वो वन कंसिडर करता है, ओके। तो हमें पता है कि हमारी लिस्ट के अंदर, टुपल के अंदर और हमारे सेट के अंदर क्या है, मोर देन वन डाटा टाइप्स हो सकती है। अब ये हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग डाटा टाइप है और ये हमारी बुलियन डाटा टाइप है। और बुलियन डाटा टाइप में दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है जीरो और ट्रू का मतलब होता है वन। और जब हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू वन लिखी तो वन एज इट इज आ गया, और यहाँ पर टू आया तो टू को हमने क्या लिखा, हाँ नंबर है तो वो एज इट इज हमारा यहाँ पर आ गया। और ये क्योंकि ऑर्डर्ड होता है, इसने वन पहले लिया, टू बाद में लिया, बनाना फिर लिया, चेरी फिर लिया और फिर एप्पल को लिया। जिसे बनाना चाहिए एप्पल आया है तो मतलब पहले एप्पल ही आ सकता है क्योंकि उधर पहले एप्पल लिखा हुआ था। हाँ जी,
यहाँ पे ना जब आपने प्रिंट किया ना, तो पहले टू आया, देन आया टू, फिर एप्पल एंड देन बनाना। तो मतलब पहले एप्पल नहीं आ सकता? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? मतलब प्रिंट जो हुआ है ना पहले, वो ट्रू हुआ, फिर ये टू बेटा हुआ है। इसने क्या कहा है हमें, इसने क्या कहा है? ये लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर। अनऑर्डर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्डर हमने दिया है वो ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा, ये अपनी मर्जी का ऑर्डर लगाएगा। अच्छा तो अनऑर्डर्ड इसकी फीचर है ना। अच्छा अब अच्छा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉल्स और जीरो जो है वो सेम कंसीडर होते हैं, तो इसने फॉल्स लिया, ट्रू लिया, चेरी, एप्पल, बनाना। अब यहाँ एप्पल, बनाना, चेरी का इसने अनऑर्डर कर दिया, ऑर्डर तब्दील कर दिया। ठीक है। जी। आगे गए और यहाँ पर इसने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ लिस्ट की, टुपल की और सेट की, तीनों का फाइंड करने का एक ही तरीका है। वो क्या है? एल ई एन का फंक्शन है, लेन का फंक्शन, जो हमें सेट के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न कर। अब सेट आइटम्स डाटा टाइप, अगर हमने सेट आइटम्स की डाटा टाइप्स देखनी है तो वो हमें तीनों की तीनों सेट को तीनों डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर प्रिंट करके दिखाते। अब एक ही सेट के अंदर डिफरेंट डाटा हो सकता है जी, हो सकता है। एक डाटे के भी सेट हो सकता है, जैसे ये एप्पल सारे स्ट्रिंग हैं, ये सारे इंटीजर हैं और ये सारे बुलियन हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही लिस्ट के अंदर बुलियन भी डाल दिया, इंटीजर भी डाल दिया, स्ट्रिंग भी डाल दिया, तो ये भी हमें अलाउ करता है। जी। आगे है टाइप। टाइप क्या करता है? टाइप हमें रिटर्न करेगा कि हमारी लिस्ट के अंदर क्या है, सेट है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और एज इट इज इसको यहां पेस्ट करता हूं, और पेस्ट करने के बाद मैं इसकी ब्रैकेट चेंज कर देता हूं। बताएं जी, अब ये इसके जवाब में क्या कहेगा? टुप्पल। ओके। अब हम इसको फिर प्रिंट करते हैं और इसकी ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, तो अब ये क्या बताएगा? लिस्ट। लेस। तो इसमें डाटा टाइप का डिफरेंस के लिए क्या है? टुपल के लिए हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, लिस्ट के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और सेट के लिए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। अब है सेट कंस्ट्रक्टर, यानी कोई भी वैल्यू उठाकर सेट में डालेंगे तो वो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को ऐड कर देता है। और यहां पर अगर हम ट्रिपल को दोबारा ऐड कर दें और रन करें तो ये क्या करेगा? एप्पल को ऐड नहीं करेगा। क्यों? इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। अब आगे पाइथन कलेक्शंस आ गए। पाइथन कलेक्शंस क्या होती हैं? यहां पर 4 तरह की, देयर आर 4 कलेक्शन डाटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें से एक लिस्ट है, दूसरा टुपल है, तीसरा सेट है और चौथा डिक्शनरी है। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? इन चारों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको ये मेमोराइज करने के लिए चैट के अंदर भेज रहा हूं। अब इनमें फर्क ये है, लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट नंबर्स। तो डुप्लीकेट लिस्ट में अलाउड है। टुपल क्या है? ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और इसमें भी डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड है। और सेट क्या है? अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स, कोई डुप्लीकेट मेंबर नहीं होगा। अब ये तीन हमने किए हैं, अब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। हम अपनी जी। इस लिस्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने इसको प्रिंट किया तो इसने अपनी मर्जी से प्रिंट किया, लेकिन जैसे मैं इसको लिस्ट बनाता हूं और इसको रन करता हूं तो ये एज इट इज आया, क्योंकि लिस्ट ऑर्डर्ड है। लिस्ट क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर्ड है और इसमें डुप्लीकेट भी अलाउड है।
तो इसने इसको एज इट इज किया। अगर मैं यहां पर 1 भी ऐड कर दूं तो क्या ये 1 दिखाएगा? जी। ये दिखाएगा, क्योंकि हम्म, ये क्या है, ये लिस्ट है। अब अगर हम इसको टुपल बना दें और टुपल बनाने के बाद हम इसको रन करें तो ये क्या करेगा? टुपल भी हमारा ऑर्डर्ड है लेकिन अनचेंजेबल है। तो ये हो गया। लेकिन जैसे हम इसको सेट बनाएंगे तो ये सेट के केस में चेंज हो जाएगा। डुप्लीकेट भी रिमूव कर देगा और अनऑर्डर्ड भी कर देगा। गॉट इट? जी। जी। चलिए, अब मैं आपको ना कुछ असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में ना। तो असाइनमेंट्स आपने करनी है इनकी प्रैक्टिस के लिए, लिस्ट और टुपल की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? और सेट आपने खुद से कंप्लीट करने का कोशिश करनी है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेट क्या है और इसकी असाइनमेंट्स क्या है। कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।